अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। सर हमने पढ़ा डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों लाइट के वेव नेचर के कंसेप्ट्स है। सर दोनों फिनोमेना डिफाइन होते हैं बाय कंसीडरिंग लाइट एज ए वेव। सर अब इन दो में लेकिन फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो आज हमें देखना है। दोनों टॉपिक्स को हमने सर डिटेल्स में पढ़ा है, आज हम इनका डिफरेंस देखेंगे। सर इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं सर यहां पर होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या होता है? इंटरफेरेंस में होता था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सर लेकिन ये जो जिन वेव्स का सुपरपोजिशन होता है वो वेव्स आती थी टू डिफरेंट सोर्सेस से, टू डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट। दो वेव फ्रंट्स का सर यहां पर इंटरफेरेंस में दो वेव फ्रंट्स का होता था सुपरपोजिशन, लेकिन सर वो दो वेव फ्रंट्स आते थे दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से। किन से आते थे? वो दो वेव फ्रंट्स आते थे दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से। सर हमने पढ़ा था ऐसे, जब हमने यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, यहां से दो, एक स्लिट है यहां पर, दूसरा स्लिट है यहां पर सर स्क्रीन है। सर इस स्लिट से भी वेव्स निकलती थी, सर इससे भी वेव्स निकलती थी। सर हम बोलते थे वेव फ्रंट्स आते हैं दो सोर्स से। क्या आते हैं? दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से। सर उनका फिर इंटरफेरेंस होता था, सर स्क्रीन पर आता था फिर डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स। क्या आता था? डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स। सर इसके बरअक्स डाइफ्रैक्शन में क्या होता है या डिफ्रैक्शन में क्या होता है? सर वहां पर भी होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स। क्या होता है? यहां पर सर होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स, लेकिन सर वो वेवलेट्स आते थे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट से। क्या सर डिफ्रैक्शन में आते थे दो वेवलेट्स डिफरेंट पोजिशंस ऑफ सेम वेव फ्रंट। क्या? डिफरेंट पोजिशंस ऑफ सेम वेव फ्रंट। सर उनका फिर सुपरपोजिशन होता था, वहां पर बनता था सुपरपोजिशन होके आगे फिर बनते थे डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स। ठीक है सर। अब दूसरा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है सर? यहां पर आते थे वेव फ्रंट्स टू डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस से, उन्हीं का होता था सुपरपोजिशन। सर यहां पर सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स होता है, लेकिन सर वो वेवलेट्स आते थे फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट बट इट इज डिफरेंट पोजिशंस, इट इज डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है सर, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा। सर अब सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए सेकंड पॉइंट आपने देखा जो इंटरफेरेंस होता था सर वहां पर जो ब्राइट फ्रिंजेस बनते थे। क्या? ब्राइट फ्रिंजेस जो बनते थे वो सारे सेम इंटेंसिटी के बनते थे। सर यहां पर हम लिखेंगे ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, सर यहां पर हम लिखेंगे ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी। क्या? यहां पर सर सेम इंटेंसिटी के नहीं बनते थे सर, सेंट्रल मैक्सिमम उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती थी सर, उसके बाद फिर होते थे उसके राइट लेफ्ट साइड बनते थे मिनिमास बनते थे, फिर से बनते थे मैक्सिमास, है ना? ठीक। लेकिन सर उनकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम से कम होती थी। फिर और लेफ्ट राइट जब हम जाते थे लेफ्ट राइट, और सर जो मैक्सिमास होते थे उनकी इंटेंसिटी और कम होती थी। फिर जब फर्दर हम राइट लेफ्ट जाते थे उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमास की और डिक्रीज होती थी। हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ वेरिंग इंटेंसिटीज, ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ वेरिंग इंटेंसिटीज। यहां पर हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट इंटरफेरेंस में। सर जो ब्राइट फ्रिंजेस बनते थे या डार्क फ्रिंजेस बनते थे सबों की विड्थ सेम होती थी। क्या? यहां पर सर बैंड विड्थ जो बैंड्स बनते थे उन सारे बैंड्स की विड्थ सेम होती थी, या हम बोलेंगे सर ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस जो इंटरफेरेंस में बनते थे उन सबों का विड्थ सर सेम होता था। क्या? सेम विड्थ, बैंड्स ऑफ सेम विड्थ आर फॉर्मड, बैंड्स ऑफ सेम विड्थ आर फॉर्मड। यहां पर क्या है सर? बैंड्स ऑफ डिफरेंट विड्थ्स आर फॉर्मड, बैंड्स ऑफ डिफरेंट विड्थ्स आर फॉर्मड।
सर इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर जो डार्क फ्रिंजेस बनते थे इंटरफेरेंस में, डार्क फ्रिंजेस जो बनते थे वो होते थे ऑलमोस्ट परफेक्टली डार्क। क्या? द डार्क फ्रिंजेस फॉर्मड इन द इंटरफेरेंस आर ऑलमोस्ट ऑफ जीरो इंटेंसिटी। सर उनकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती थी वहां पर। सर हम वो परफेक्टली, ऑलमोस्ट परफेक्टली डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्मड, यहां पर हम लिखेंगे ऑलमोस्ट परफेक्टली डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्मड। सर इसके बरअक्स जो ये है डिफ्रैक्शन जो है सर, डिफ्रैक्शन में जो डार्क फ्रिंजेस बनते थे सर वो कंप्लीटली ये परफेक्टली डार्क नहीं होती थी सर, उनमें थोड़ा इंटेंसिटी अप्लाइड भी होती थी। क्या सर? जो हमारा डिफ्रैक्शन है वहां पर जो डार्क स्पॉट्स बनते थे, डार्क फ्रिंजेस बनते थे सर, वो परफेक्टली डार्क नहीं होते थे। डार्क फ्रिंजेस आर नॉट परफेक्टली डार्क। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, सर यहां पर बनते थे लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स बनते थे, इंटरफेरेंस में बनते थे लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स या लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्मड। इंटरफेरेंस में बनते थे लार्ज नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। सर यहां पर बनते थे स्मॉल नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, यहां पर हम लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स बनते थे। सर यहां पर बनते थे स्मॉल नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। ठीक है यहां तक। सर क्वेश्चन, अब ये पार्ट नंबर 5 डिफरेंस में क्या होता था? 6th पार्ट, सर जो फ्रिंजेस होते थे यहां पर इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड होती थी। क्या? फ्रिंजेस के बीच में इक्वल स्पेसिंग होती थी। हम बोलेंगे इन केस ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स आर स्पेस्ड इक्वली, इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड्स आर नॉट स्पेस्ड इक्वली। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा सर, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, ये 6th पॉइंट था, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स, चाहे ब्राइट फ्रिंजेस हो या डार्क फ्रिंजेस हो, बैंड्स आर स्पेस्ड इक्वली, बैंड्स आर स्पेस्ड इक्वली। यहां पर लिखेंगे बैंड्स आर नॉट स्पेस्ड इक्वली, बैंड्स आर नॉट स्पेस्ड इक्वली। ठीक है सर, ये थी ये डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। सर यहां